नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। चलिए ग्लोबल इकोनॉमी के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर सबसे पहली न्यूज है कल आए हुए एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स के बारे में। तो फेडरल रिजर्व ने कल कुछ मिनट्स रिलीज किए हैं जो उनकी पिछली फेडरल रिजर्व मीटिंग थी, तो उससे रिलेटेड है, जहां पर कुछ एडिशनल डेटा। कई बार इन्वेस्टर्स ऐसा मानते हैं कि यहाँ से कुछ इंडिकेशंस उन्हें मिल सकते हैं कि फेडरल रिजर्व आगे क्या कदम उठाने वाला है। हालांकि इस बार जो मिनट्स रिलीज हुए हैं उसमें कोई नई चीज फेडरल रिजर्व ने नहीं बताई है। मेनली इन्वेस्टर्स यहाँ पर ऐसे कुछ इंडिकेशंस ढूंढते हैं जिससे उन्हें पता चल सके कि फेडरल रिजर्व क्या कहना चाहता है। कुछ वर्ड्स में ही वो ऐसी चीजें ढूंढते हैं जो आगे की एक्शन बता सके। तो फेडरल रिजर्व ने यहाँ पर बोला है कि दे आर गोइंग टू प्रोसीड केयरफुली। अब इससे दिस इज नाउ ओपन टू इंटरप्रिटेशन, तो सारे इन्वेस्टर्स इस पर अपनी अपनी जो डिबेट्स है वो करनी शुरू करते हैं हमेशा। फेडरल रिजर्व का ये कहना है कि सारे जो उनके कमिटी मेंबर्स हैं उन्होंने ये अग्री किया है कि जो करंट रेट्स है वो रिस्ट्रिक्टिव रहेंगे फॉर सम टाइम। एंड द कमिटी वाज डिवाइडेड ऑन द फैक्ट कि आने वाले टाइम में जो इंटरेस्ट रेट्स है वो एक और हाइक लेनी है या नहीं है, इस पर करंटली फेडरल रिजर्व जो है वो डिवाइडेड है। हालांकि हमेशा से उनका ये स्टांस रहा है, वो उन्होंने कल भी रीटरेट किया है कि जो डेटा आएगा उसी पर वो ये चीजें जो है वो उसी पर ये आगे वाले एक्शंस जो है वो डिसाइड करने वाले हैं। यानी आने वाले सीपीआई नंबर्स, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स है, उन्हीं के बेसिस पर फेडरल रिजर्व आगे के कदम उठाएगा। डॉलर जो इंडेक्स है, डॉलर जो करेंसी है, उसमें बढ़ोतरी अब रुक चुकी है, तो एक पॉज दिखता हुआ नजर आया कल। मेनली मार्केट में पॉज इसी वजह से था कि फेडरल रिजर्व के मिनट्स में क्या एग्जैक्टली डिटेल्स मिलेंगे। तो ऑब्वियसली जो यूएस डॉलर का जो यील्ड है वो जो थोड़ा सा बढ़ रहा था वो भी कम होता हुआ नजर आया। मेनली डॉलर का अप्रिसिएशन इसी से हुआ है इन द रिसेंट टाइम्स कि यूएस बॉन्ड पर जो यील्ड्स है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। अगर मार्केट को ये इंडिकेशन मिलता कि शायद फेडरल रिजर्व एक और रेट हाइक की तरफ पॉइंट करेगा, तो इससे यूएस बॉन्ड के जो यील्ड्स है वो और बढ़ते एंड यूएस करेंसी और भी स्ट्रांग हो जाती। लेकिन मार्केट्स हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, ऑलरेडी ऐसे इंडिकेशंस आने लगे हैं कि शायद वी आर डन विद द रेट हाइक्स। द यूएस फेडरल रिजर्व बेसिकली इज डन विद द रेट हाइक्स एंड मैक्सिमम एक और रेट हाइक शायद होगी। दैट इज द करंट मार्केट कंडीशन जिसके ऊपर मार्केट करंटली रिएक्ट कर रहा है। सो एज अ फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट, मार्केट ऑलरेडी इस चीज को देख रहा है कि शायद हम टॉप पर पहुंच गए हैं ऑफ एन इंटरेस्ट रेट साइकिल, इंटरेस्ट रेट हाइक। तो इसी को देखते हुए यूएस के जो ट्रेजरी यील्ड्स है वो कंटिन्यू हो रहे हैं टू स्लाइड डाउन। ऑब्वियसली इससे डॉलर भी लो होता हुआ नजर आया है। जो बेंचमार्क यूएस 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड है वो 10 बेसिस पॉइंट से कल ड्रॉप होता हुआ नजर आया। ऑब्वियसली मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी भी है, जो इसराइल एंड पैलेस्टाइन के बीच में जो टेंशन है उसको लेके भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी मार्केट में है। तो ऐसे टाइम पर ऑब्वियसली जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने फंड्स होल्ड करके रखते हैं जस्ट टू गेट अ क्लैरिटी कि आने वाली मैक्रो सिचुएशन किस तरह से पैन आउट हो रही है। चाइना की मार्केट की बात करते हैं। चाइना के जो कार सेल्स है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। एक्सपोर्ट्स भी 50% से इंक्रीज हुए हैं। कार के सेल्स हैव इंक्रीज्ड बाय 4.7% इन द मंथ ऑफ सितंबर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स सितंबर 1, दैट इज सितंबर 2022। पैसेंजर व्हीकल सेल्स का टोटल 2.04 मिलियन यूनिट्स रहा सितंबर में। सितंबर मंथ इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ट्रेडिशनली ये एक बम्पर मंथ होता है कार सेल्स के लिए, क्योंकि जो शॉपिंग सीजन आने वाला होता है फॉर द मिड ऑटम सितंबर फेस्टिवल्स एंड नेशनल हॉलीडेज, तो उसके चलते ये मंथ में कार के सेल्स हमेशा यूजुअली अच्छे होते हैं। न्यू एनर्जी व्हीकल, एनईवी जिसे कहते हैं, तो न्यू एनर्जी व्हीकल के सेल्स वर अप बाय 22% इन सितंबर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। जबकि ये जो कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स है दे मेड अप 36.6% ऑफ द टोटल कार सेल्स जो इस महीने में हुए। तो इससे सेवरल लोकल ब्रांड्स जो है कार के ऑटोमोबाइल मार्केट में, तो उनके रिकॉर्ड सेल्स इस मंथ में होते हुए नजर आए हैं। अब बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की ओर, जहां पर कल आईएमएफ ने यह स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया का डेट ज्यादा होने के बाद भी रिस्क्स काफी मॉडरेटेड है। यहाँ पर गवर्नमेंट डेट की बात हो रही है। इंडिया का अगर हम डेट इंडियन गवर्नमेंट का डेट अगर हम जीडीपी से कंपेयर करें तो करंटली 81.9% है, विच इज सिमिलर टू चाइना। चाइना का ये परसेंटेज 83% है। यूएस इकोनॉमी की डेट की बात हमेशा होती रहती है। यूएस इकोनॉमी के केस में दिस इज मोर देन 130% राइट नाउ। जहां तक इंडिया के डेट की बात आती है तो यहाँ पर आईएमएफ ने कहा है कि रिस्क्स एसोसिएटेड विद इंडियाज डेट
उतने ज्यादा नहीं है जितने चाइना के रिलेशन में है। हो सकता है आने वाली जो ग्रोथ है उसको देखते हुए आईएमएफ का ये मेनली कहना है। अगर प्री पैंडेमिक लेवल से कंपेयर करें तो अभी भी जो डेट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडिया का वो बढ़ चुका है। प्री पैंडेमिक दिस वाज एट 75%, तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज्यादा है करंट लेवल्स पर। जो डेफिसिट है वो 8.8% प्रोजेक्ट किया है आईएमएफ ने। इसमें इंटरेस्ट पोर्शन ऑन द डेट वो भी इंक्लूडेड है। हालांकि इसको अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो अराउंड 5.4% ऑफ जीडीपी जो है वो उनका एक्सपेक्टेड डेफिसिट है इंडिया का। एंड इंटरेस्ट ऐड करने के बाद 3.4% ऑफ जीडीपी इंटरेस्ट ऐड करने के बाद 8.8% का ये नंबर यहाँ पर बन जाता है। इंडिया का डेट is projected to fall slightly to 80.4% in 2028, ऐसा आईएमएफ का प्रोजेक्शन है, मेनली बिकॉज ऑफ हायर ग्रोथ ऑफ जीडीपी। सो हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं डेट का टू जीडीपी, एंड जीडीपी ग्रोथ अगर अच्छी होगी तो आपका ये जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। इंडिया वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है जहां पर जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स वो रिलेटिवली काफी हाई है। तो ऑब्वियसली दैट बोर्ड्स वेल फॉर द जीडीपी टू डेट टू जीडीपी रेशियो। फैक्टर्स जो रिस्की होते हैं लॉन्ग मैच्योरिटीज ऑफ डेट के लिए तो वो यहाँ पर कंसिडर कर दिए गए हैं। हालांकि आईएमएफ का ये कहना है कि स्टेट लेवल रिस्क जो है इंडिया में वो अभी भी काफी ज्यादा है। हाई डेट्स एंड हाई इंटरेस्ट बर्डन से एक सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकती है। अब बढ़ते हैं स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर, जहां पर सबसे पहली न्यूज है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के Q2 रिजल्ट्स की। Q2 का रिजल्ट सीजन का आगमन कल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कर दिया है। यूजुअली यही कंपनी होती है या फिर आईटी कंपनीज ही होती है जिनके रिजल्ट सीजन से शुरुआत से रिजल्ट सीजन स्टार्ट होता है। तो जैसा एक्सपेक्टेड था उसी लाइंस पर मोर और लेस ये रिजल्ट रहा है। एटलीस्ट ऑन द रेवेन्यू पार्ट टीसीएस ने एक एज एक्सपेक्टेड एक फ्लैट क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर रिपोर्ट की है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7.86% का रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया है। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ इज 2.8%। वो मॉनिटर करना काफी जरूरी है बिकॉज मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। ऑर्डर बुक की जहां तक बात आती है तो $11.2 बिलियन की ऑर्डर बुक है करंटली टीसीएस की, विच इज अ वेरी वेरी गुड नंबर। मार्जिन साइड पर देखें तो कुछ ब्रोकरेज हाउसेस का भी ये कहना था कि इट वाज वेरी सरप्राइजिंग क्वार्टर ऑन द मार्जिन साइड बिकॉज मार्जिन ऐसे एक्सपेक्टेड थे कि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे, बट मार्जिन्स हैव हेल्ड रियली वेल फॉर टीसीएस। 25.94% का EBITDA परसेंटेज रहा टीसीएस के लिए इन दिस क्वार्टर, विच इज एन इंक्रीज ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, although minutely but still it is an increase. Net profit रहा कंपनी का around 11,380 crores for this quarter, so that also is a pretty good number. जहां तक कि सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात आती है तो हाईएस्ट ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग में दिखी एट 5.8%। लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर की 5% की ग्रोथ इस क्वार्टर में देखी गई। रिजल्ट अनाउंस करने के साथ ही टीसीएस ने कल बाय बैक भी अनाउंस किया है ऑफ 17,000 करोड़, 17,000 crores worth of shares, and इसका बायबैक होगा एट अ 15% प्रीमियम टू द करंट मार्केट प्राइस। तो जितने शेयर्स कंपनी बायबैक करने वाला है दैट रिप्रेजेंट्स 1.12% ऑफ द टोटल इक्विटी, अराउंड 4 करोड़ शेयर्स जो है टीसीएस ने यहाँ पर बायबैक करने की अनाउंसमेंट की है। ये फिफ्थ बायबैक है कंपनी का इन द लास्ट 5 to 6 years, सो कंटिन्यूसली कंपनी बायबैक करता हुआ नजर आ रहा है। ₹66,000 करोड़ वर्थ रुपीज ऑफ शेयर्स उन्होंने ऑलरेडी पिछले कुछ बायबैक्स में अनाउंस हासिल कर लिए हैं। इसके बाद ये एक और 17,000 करोड़ का बायबैक अनाउंस हुआ है। टीसीएस का पहला बायबैक आया था फरवरी 2017 में, एंड तब से कंटिन्यूसली एवरी ईयर दे हैव बीन बाइंग बैक अ लॉट ऑफ शेयर्स। ऑब्वियसली आईटी कंपनी है, एक अच्छा कैश फ्लो कंपनी अर्न कर पा रहा है, एंड दे डोंट हैव लॉट ऑफ एवेन्यूज टू इन्वेस्ट द कैश फ्लो दैट दे आर अर्निंग। सो ऐसे में बायबैक रिमेन्स अ वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन, एंड इसको सारे आईटी कंपनीज काफी अच्छे से यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट टाइम जब टीसीएस ने बायबैक अनाउंस किया था दैट वाज जनवरी 2022, तब प्रीमियम ऑफ 17% उन्होंने अनाउंस किया था ओवर द करंट मार्केट प्राइस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हालांकि इस बार की जो बायबैक प्राइस है दैट इज लोअर देन द प्रीवियस बायबैक प्राइस ऑफ ₹4,500। टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन हीट अप होती हुई नजर आ रही है। टेलीकॉम कंपनीज मेनली जो दो मेन मेजर कंपनीज बचे हैं यहाँ पर, रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल, इनकी कंपटीशन बढ़ रही है टू ट्राई एंड गेट हायर आरपू, दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर।
मेनली इनकी कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आ रही है इन होम सेगमेंट दैट इज ऑफर्ड बाय बोथ द कंपनीज। इसमें ये मेनली बंडल्ड सर्विसेज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि बहुत सारे कंपनीज बहुत सारे सर्विसेज आइदर इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, मोबाइल फोन कनेक्शन, ये सारे एक साथ दिए जाए एंड उस बंडल्ड सर्विस को चार्ज किया जाए। इसे टेलीकॉम के पैरल्स में फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस FWA सर्विस कहा जाता है। तो इसी पर दोनों कंपनीज का ज्यादा ध्यान करंटली नजर आ रहा है। होम ब्रॉडबैंड मार्केट जो है वो काफी ल्यूक्रेटिव माना जाता है टू इंक्रीज दी ARPU फॉर दीज कंपनीज। एंड इसी के चलते जो मैसिव इन्वेस्टमेंट दोनों कंपनीज ने पिछले साल 5G ऑक्शन के स्पेक्ट्रम बैंड्स हासिल करने में की थी, तो उसी को बेसिकली मोनेटाइज करने का प्लान यहाँ पर दोनों कंपनीज का दिखता हुआ नजर आ रहा है। जियो का ये कहना है कि FWA सर्विस जो है दैट हैज एन एड्रेसेबल मार्केट ऑफ अराउंड 200 मिलियन कनेक्शंस ओवर द नेक्स्ट 3 years। जुलाई 31st इन 2023 की बात करें तो जियो के पास अराउंड 9.4 मिलियन कनेक्शंस है, यानी 94 लाख कनेक्शंस है, जबकि एयरटेल के पास 67 लाख कनेक्शंस है इन द होम ब्रॉडबैंड सर्विस। भारती ने प्रपोज किया है टू अक्वायर इट्स JV पार्टनर एक्सास 49% स्टेक इन भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। काफी फेमस जॉइंट वेंचर है ये भारती एंड एक्सा का। एक्सा जो है वो एक फ्रांस बेस्ड कंपनी है इन द इंश्योरेंस बिजनेस। भारती ग्रुप का कल ये कहना था कि इट हैज एंटर्ड इनटू अ बाइंडिंग अग्रीमेंट विद इट्स जॉइंट वेंचर पार्टनर एक्सा टू अक्वायर 49% स्टेक। तो इसके बाद भारती लाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, विच इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ भारती एक्सा, दैट विल ओन 100% ऑफ द स्टेक इन द लाइफ इंश्योरर, यानी द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ भारती एक्सा। करंटली फ्रांस बेस्ड एक्सा जो है वो 49% स्टेक ओन कर दिया, जिसको बाय करने का प्लान भारती ने अनाउंस किया है। ये जो दोनों पार्टीज है इनका डिसीजन टू मर्ज भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस विद ICICI लॉम्बार्ड इन्होंने ऑलरेडी लिया था, दैट वाज इन द ईयर 2020। एंड इसके बाद सब्सिक्वेंटली नाउ भारती हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू अक्वायर द शेयर होल्डिंग ऑफ एक्सा। भारती का इंटेंशन मेनली यही है कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो है उसको इंडियन मार्केट में सर्व करे, एंड इसके लिए वो एंगेज कर रहे हैं विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स टू पार्टनर एंड कंबाइन एंड टू स्केल दिस पर्टिकुलर बिजनेस। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि बाय दिसंबर 2023 ये जो ट्रांजैक्शन है वो क्लोज हो जाएगा, सब्जेक्ट टू ऑल द रेगुलेटरी अप्रूवल्स। डेल्टा कॉर्प ने भी कल अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया। Q2 FY24 के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, जिनका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है बाय 1.6% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड प्रॉफिट की फिगर अब हो गई है 69.4 करोड़। जो नॉमिनल इंक्रीज इन प्रॉफिट आया है उसको अगर हम रेवेन्यू टर्म्स में भी कंपेयर करें, रेवेन्यू कितना बढ़ा है, तो रेवेन्यू में एक नॉमिनल 0.2% राइज दिखा है इन द सितंबर क्वार्टर। कंपनी के इबिडा की जहां तक बात आती है तो इबिडा भी माइन्यूटली डाउन है बाय 0.1% टू 100 करोड़ इन Q2 ऑफ FY24। डेल्टा कॉर्प की जहां तक बात आती है तो हमेशा बात इसी पर होती है कि जो रेगुलेटरी एंगल है उस पर क्या डेवलपमेंट्स है, क्योंकि एज अ कंपनी दैट इज ऑपरेटिंग इन दिस सेगमेंट इनके रिजल्ट्स उतने बुरे नहीं है, पर प्रॉब्लम हमेशा, रिस्क हमेशा यहाँ पर रेगुलेटरी एंगल की ही होती है। तो जो रिसेंट GST के टैक्स नोटिस थे जो डेल्टा कॉर्प को मिले हैं फ्रॉम द GST डिपार्टमेंट, उससे उसके रिस्पांस में कंपनी का यह कहना है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें एक फेवरेबल आउटकम आएगा उनके फेवर में। एंड कंपनी ने ये क्लैरिफाई किया है कि करंटली उन्होंने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स में इसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट्स नहीं किए, एंड द रीजन इज कि दे एक्सपेक्ट कि जो आउटकम है वो उनके फेवर में रहेगा। इनको रिसेंटली मेनली इनका स्टॉक बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ था जब GST डिपार्टमेंट ने अराउंड 16,000 करोड़ का टैक्स नोटिस इनको दिया था फॉर अ पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 31 मार्च 2022। तो नंबर्स अच्छे हैं। कंपनी का कहना है कि चीजें उनके फेवर में रहेगी, लेकिन रेगुलेटरी ओवरहैंग हमेशा ऐसे स्टॉक्स में रहने वाला है। एंड वही लास्ट कुछ महीनों से हम जब देख रहे हैं, जब से 28% GST भी इनके स्टॉक्स पर आया था, तो उसके बाद से हमने देखा है कि स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हुआ है। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पे, यानी बिलीव इट और नॉट सेक्शन। हालांकि इस सेक्शन में आज मैं जो चीज कवर करने वाला हूं वो एक कल की न्यूज ही है, पर ये न्यूज इतनी एनकरेजिंग एंड एस्टाउंडिंग एंड अमेजिंग है कि इसे मुझे बिलीव इट और नॉट सेक्शन में ही यूज करना ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा। इंडिया की जो SIP इनफ्लो की जो SIP इनफ्लो बुक है दैट हैज स्केल्ड अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 16,402 करोड़। मंथली SIP का ये नंबर है विच इज ऑलमोस्ट $2 बिलियन। ETF कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इसमें वो नियरली डबल हो चुके हैं। सो करंटली जो SIP बुक है, मंथली SIP बुक है,
वो डबल हो चुकी है ऑफ व्हाट इट वाज 3 इयर्स अगो। ये काफी एनकरेजिंग डेवलपमेंट है। इसमें जो मंथली बुक थी उसका प्रीवियस रिकॉर्ड था 15,814 करोड़, जो पिछले ही महीने का था, दैट इज अगस्त के मंथ का था। सितंबर में दिस इज क्रॉस्ड 16,000 करोड़। जो ईटीएफ की बुक है इसमें, तो उसमें एक काफी अच्छा शूट दिखा है टू रुपीज 3,243 करोड़, which is jump from 1863 crores which on a month on month basis. जो एसआईपी बुक में स्ट्रॉन्ग सर्ज है, इससे इसका अटेंशन मेनली सीजनड एंड न्यू इन्वेस्टर्स दोनों की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। एंड ये नंबर इसलिए अच्छा है, इसलिए एनकरेजिंग है, बिकॉज एक लॉन्गर टर्म पर एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर जो होता है वो ऑलवेज एक एसआईपी रूट से वेल्थ एक्यूमुलेशन की और हमेशा ज्यादा ध्यान देता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जब मार्केट्स करेक्ट होंगे, जब भी फ्यूचर में मार्केट्स में एक मेजर करेक्शन आएगा, तब ये एसआईपी बुक सस्टेन होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। करंटली मार्केट्स एक ऑल टाइम हाई पर है, ऐसे में एसआईपी बुक स्ट्रांग होना एक नेचुरल सी बात है। बट मार्केट के डाउन टर्न्स में अगर एसआईपी बुक होल्ड करती है, दैट विल शो कि जो डिसिप्लिन है इन्वेस्टर्स के अमंग ऑन एन लार्जर बेसिस, ऑन अ ब्रॉडर बेसिस, वो अभी भी बरकरार है। इन कंपैरिजन अगर हम कंपेयर करें, जो सबसे बिलीव इट और नॉट चीज मुझे इसमें ये लगी कि इन कंपैरिजन FY17 विच इज अराउंड 6 years फ्रॉम नाउ, एसआईपी बुक ऑन एन एनुअल बेसिस वाज रुपीज 40,000 करोड़। एक साल में टोटल एसआईपी जो होती थी वो 40,000 करोड़ की होती थी, और अब एक महीने में 16,000 करोड़ की एसआईपी बुक हो गई है। सो द अमाउंट ऑफ ग्रोथ जो इस एसआईपी बुक में हमें नजर आ रही है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, दैट हैज बीन फिनोमिनल। एंड लाइक आई सेड कि अगर ये डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, तो वी कैन होप दैट वी विल हैव अ गुड वेल्थ क्रिएशन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर फॉलोइंग द डिसिप्लिन्ड अप्रोच। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज एपिसोड ऑफ आज की ताजा खबर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। हमारी वेबसाइट इन्वेस्टचेतना.in पर बहुत अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है आपके लिए, स्टॉकोमीटर प्लस, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज। सो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट जरूर देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।